नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2। इसका हम चौथा पाठ पढ़ रहे थे, जननी तुल्य वत्सला। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुदन् आसीत्। बैल कमज़ोर है, यह जानता हुआ भी कौन उसको हाँक रहा था। उत्तर है कृषकः, किसान। दूसरा है वृषभः कुत्र पपात। बैल कहाँ गिर गया। उत्तर है क्षेत्रे, खेत में। तीसरा है दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। कमज़ोर पुत्र में किसकी अधिक कृपा होती है। उत्तर है मातुः, माता की। चौथा है कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। किन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था। उत्तर है बलिवर्दयोः, दोनों बैलों में से। पांचवा है चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत। चक्रवात और मेघ की गर्जना से क्या उत्पन्न हो गया। उत्तर है प्रवर्षः, अत्यधिक वर्षा। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है कृषकः किं करोति स्म। कृषक क्या कर रहा था। उत्तर है कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। किसान दोनों बैलों के साथ में खेत जोत रहा था। दूसरा है माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। उत्तर है भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुंचति स्म। जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके माता सुरभि आंसू बहा रही थी। तीसरा है सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। उत्तर है सुरभिः उत्तरम ददाति यत्। सुरभि उत्तर देती है कि स्वपुत्रम दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अपने पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। चौथा है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किसमें होती है। उत्तर है मातुः अधिका कृपा दुर्बले पुत्रे भवति। माता की अधिक कृपा दुर्बल पुत्र में या कमज़ोर पुत्र में होती है। पांचवा है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान्। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया। उत्तर है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षः कृतवान्। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए अत्यधिक वर्षा की। छठा है जननी कीदृशी भवति। माता कैसी होती है। उत्तर है जननी तुल्य वत्सला भवति। माता समान वात्सल्य वाली होती है। सातवां है पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किन दोनों का संवाद है। उत्तर है पाठे अस्मिन् इंद्रस्य सुरभेः च संवादः विद्यते। इस पाठ में इंद्र का और सुरभि का संवाद है। प्रश्न क्रमांक 3, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। क स्तंभ में दिए हुए पदों का
मेल या मिलान ख स्तंभ में दिए हुए समानार्थक पदों के साथ में कीजिए। पहला है कृच्छ्रेण अर्थात कठिनाई से, तो समानार्थक पद है काठिन्येन। दूसरा है चक्षुर्भ्याम अर्थात दोनों आँखों से, तो समानार्थक है नेत्राभ्याम। तीसरा है जवेन अर्थात तेज गति से, तो समानार्थक है द्रुत गत्या। चौथा है इंद्रः, तो इसका समानार्थक है वासवः। पांचवा है पुत्राः, इसका समानार्थक है सुताः। छठा है शीघ्रम यानी जल्दी, इसका समानार्थक है अचिरम। सातवां है बलिवर्दः अर्थात बैल, इसका समानार्थक है वृषभः। प्रश्न क्रमांक 4, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार वहन कर रहा है। तो यहाँ पर कृच्छ्रेण स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कथम। यहाँ पर मैंने स्थूल पद के स्थान पर रेखांकित कर दिया है शब्द को, तो रेखांकित पद कृच्छ्रेण है, तो इसके स्थान पर कथम आ जाएगा, तो बन जाएगा सह कथम भारम उद्वहति, वह किस प्रकार से भार उठा रहा है। दूसरा है सुराधिपः ताम अपृच्छत, इंद्र ने उसको पूछा। तो यहाँ पर सुराधिपः रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कह, तो बन जाएगा कह ताम अपृच्छत, किसने उसको पूछा। तीसरा है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह दूसरों से कमज़ोर है। यहाँ पर अन्येभ्यो रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा केभ्यः, तो बन जाएगा अयम केभ्यः दुर्बलः, यह किन से दुर्बल है, कमज़ोर है। चौथा है धेनूनाम माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी। यहाँ पर रेखांकित पद धेनुनाम है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कासाम, तो बन जाएगा कासाम माता सुरभि आसीत, किनकी माता सुरभि थी। पांचवा है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुःखी ही आसीत, हजारों पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। यहाँ पर सहस्राधिकेषु रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कतिषु, तो बन जाएगा कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुःखी आसीत, कितने पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। प्रश्न क्रमांक 5, रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत। रेखांकित पदों में यथास्थान संधि या विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर है कुर्वन् प्लस आसीत, तो संधि हो जाएगी कुर्वन् आसीत। यहाँ पर तयोरेकः यह शब्द है, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा तयोः प्लस एकः। यहाँ पर है न प्लस उत्थितः, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी नोत्थितः। यहाँ पर सत्स्वपि शब्द है और इसकी संधि हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगा सत्सु प्लस अपि। फिर है तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तो इसकी संधि हो जाएगी तथाप्यहम एतस्मिन्। फिर है बहूनि प्लस अपत्यानि, इसकी संधि हो जाएगी बहून्यपत्यानि। फिर है शब्द जलोपप्लवः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जल प्लस उपप्लवः। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितं सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्। अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर सा च अवदत् भो वासव अहम भृशं दुःखिता अस्मि, उसने बोला कि हे इंद्र मैं अत्यधिक दुखी हूँ। तो यहाँ पर सा जो रेखांकित सर्वनाम पद है वह सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। तो यहाँ पर अहम
शब्द वापस सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं पीडयति। वह कमज़ोर है, यह जानता हुआ भी किसान उसको पीड़ा दे रहा है। तो यहाँ पर सह बैल के लिए आ जाएगा, वृषभायो। चौथा है मम बहूनि अपत्यानि सन्ति। मेरे अनेक पुत्र हैं। तो यहाँ पर मम रेखांकित पद सुरभ्यई, सुरभि के लिए आ जाएगा। पांचवा है सह च ताम एवं असांत्वयत। उसने उसको इस प्रकार से शांत किया। तो सह इंद्राय, इंद्र के लिए आ जाएगा। छठा है सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति ही अस्ति। हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसी में प्रेम है। तो यहाँ पर तव सुरभ्यई, सुरभि के लिए आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयोः मेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण पद लिखा हुआ है और ख स्तंभ में फिर से विशेष्य पदम लिखा हुआ है, उनका मिलान कीजिए। तो इधर तो है विशेषण पद और इधर है विशेष्य पद। पहला है कश्चित, कोई, विशेष्य पद हो जाएगा कृषकः, किसान। दूसरा है दुर्बलम, कमजोर, वृषभम, बैल को। तीसरा है क्रुद्धः, क्रोधी, कृषिवलः, किसान। चौथा है सहस्राधिकेषु, हजारों, पुत्रेषु, पुत्रों में। पांचवा है अभ्यधिका, अत्यधिक, कृपा। छठा है विस्मितः, अचंभित, आखंडलः, इंद्र। सातवां है तुल्यवत्सला, समान वात्सल्य वाली, जननी, माता। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2 के पाठ क्रमांक 4 जननी तुल्य वत्सला के अभ्यास प्रश्नोत्तर को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद हो।